सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने यहाँ पर रूल नंबर सिर्फ 3 तक स्टडी किया था पहले वीडियो में. इन दैट प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस टिल हियर ओनली, बट नाउ लेट्स डिस्कस विथ रूल नंबर 4. रूल नंबर 4, व्हाट डज इट से? सो नाउन्स दैट एंड इन वाई, मतलब कि ऐसे रूट वर्ड्स या ऐसे नाउन्स जो कि वाई, लेटर वाई पे आकर फिनिश होते हैं. क्लियर? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, please look it over here. In English language, some root words end in y. So there are 2 rules to make them plural, and the rules are, मतलब कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं जो कि y पर आकर फिनिश होते हैं. सो y के भी 2 रूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. So let's begin with the first rule of it, that how to convert it into plural. So the first rule is, if the letter before the y is a consonant, so we will change y to I and add es. इसमें यह कहा गया है कि अगर जो रूट वर्ड्स हमारे होते हैं ना, तो इसमें अगर y के जस्ट पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको y को रिमूव करके IES ऐड करना है इसे प्लूरल बनाने के लिए. क्लियर? सी, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टोटल 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि जो 21 लेटर्स होते हैं वो व्यंजन होते हैं, 21 लेटर्स. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग इट इनटू प्लूरल फॉर्मेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. रूट वर्ड्स आर सिटी, country, lily. Lily is the name of a flower. So that is last letter is what? Y. तो मैंने यहाँ पर देखिए y लिखा हुआ है, लास्ट लेटर सभी में y है तो y लिखा है. फिर कंसोनेंट बिफोर y. अब मुझे यहाँ पर क्या फोकस करना है? हमेशा y के जस्ट पहले वाला लेटर, ऑलवेज यू हैव टू फोकस ऑन द सेकेंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड. ओके, विच कम्स बिफोर वाई के पहले वाले लेटर पे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कॉन्सोनेंट्स है. सिटी में जो टी है कॉन्सोनेंट है, कंट्री में जो वाई के पहले आर है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट, लिली में जो एल है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द प्लूरल फॉर्मेशन, हाउ आई डिड. सो लुक एट ओवर हियर फ्रेंड्स. मैंने यहाँ पर जो सिटी, जिससे मैंने जो प्लूरल में से क्या है सिटीज़ किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने वाई को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, सिटीज़ किया है. ओके, मीन्स वाई को रिमूव करना. कंट्री, सो कंट्रीज, लिली एंड लिलीज, IES यू हैव टू ऐड. ओके, ये चीज़ें आपको जब आप टेंस करेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा दैट व्हेन यू हैव टू ऐड एस, व्हेन यू हैव टू ऐड ES एंड IES. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, because that is the structure of the sentence. Okay, I'll explain you that also, so please understand it over here only, so you will not face difficulties in while making sentences. Okay, so this is the table, and what you have to do is, the process is, I'm going to share one process so you will not face any confusion. Like, observe the consonant just before y. अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है y के जस्ट पहले वाले कॉन्सोनेंट पे, देन रिमूव y. फिर आपको इसे प्लूरल बनाने के लिए y को रिमूव करना है, एंड देन एड IES टू मेक इट प्लूरल. सिंपल. आप देख सकते हैं जैसे देसी, देसी इज ऑल्सो नेम ऑफ अ फ्लावर. सो देसी में अब देख सकते हैं कि y आया है, इट मीन्स एस. सो एस तो कॉन्सोनेंट है. नाउ आई चेंज इट इनटू प्लूरल. सो व्हाट आई डिड, आई रिमूव्ड y. आपको यहाँ पे कहीं y दिख रहा है? No, y is not there. It means what I did, I just put IES to make it plural. This is very simple understanding. You will not face any confusion while making it. So this is the first rule of making y. Now rule number 5 says us vowel before y. So vowel, there are total 5 vowels in English language, and what are those? Those are A, E, I, O, U. Clear? So first of all, let's begin from here. If the letter before y is a vowel, so we will add only s after y to make it plural. अब ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि ये जो वावल्स होते हैं ये y के साथ एडजस्ट होने के लिए रेडी है
प्लूरल फॉर्मेशंस में। सो आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट वाला रूल, जो आपका पहला वाला रूल है वो आपको याद करना है। इट मीन्स आपको सिर्फ रूट वर्ड्स के बाद में सिर्फ एस को ऐड करना है, नथिंग एल्स। जस्ट लुक इट ओवर हियर एट वंस। In English language, there are 5 vowels and they are A, E, I, O, U. So, among these letters, if any letter comes before Y, so we will add only S to make it plural. मतलब कि अगर कोई भी रूट वर्ड्स में अगर Y के पहले वावल आता हो, ये सारे वावल्स हैं, ठीक है, अगर ये आते हो, इट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू प्लूरल, सो सी व्हाट यू हैव टू डू, ओनली यू हैव टू पुट एस। टॉय तो टॉयज हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ओ इज़ अ वावल। देन डेज, तो डेज में भी ए इज़ अ वावल, सो आई पुट एस ओनली। देन बॉय, आफ्टर बिफोर वाई इज़ अ वावल, सो ओनली आई पुट एस, एंड की, सो केस। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस बोथ वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जितने भी, ये सभी वाई पर ही फिनिश हो रहे हैं, इधर भी एंड हियर ऑल्सो, ओके। बट द डिफरेंस इज दैट वन सेज अस अबाउट कॉन्सोनेंट एंड अनदर वन सेज अबाउट वावल्स। सो बी केयरफुल हाउ वी आर गोइंग टू डू। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द रूल नंबर 6। चेंज द वावल टू मेक इट प्लूरल। अब कई बार क्या होता है कि भाई अब एस, ई एस, आई एस, ये सारे रूल्स तो हमने बहुत पढ़ लिए, ओके फाइन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी हैव टू चेंज द वावल्स ओनली। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, वी फॉर्म प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स बाय चेंजिंग वन और मोर वावल्स इन देम। हम लोग क्या करते हैं, कई रूट वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में हमें कोई और वावल्स कहते हैं, और हम जब उन्हें प्लूरल बनाते हैं तो वो अपने वावल्स का साउंड जो होता है उसे चेंज कर लेते हैं। सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, आई विल शेयर सम एग्जांपल्स विथ यू। दीज आर ऑल्सो नॉन एज एक्सेप्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में अपवाद भी कहलाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इन नाउन्स के हम इन्हें प्लूरल में बनाने के लिए एस, ई एस, आई ई एस या फिर किसी मतलब अदर चीज़ का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सेप्शंस भी कहलाते हैं। For example, foot. So foot is singular. So what I did over here, feet means O converts into EE when it comes in the plural. Okay. Here we have some more examples of it to understand. Like in singular nouns, it says tooth. Tooth, teeth. O changes in EE. Goose, geese. Then woman, women. Means A changes into E. In the same manner, man and main. Okay, so A and E. Like this. Ox, oxen. Then mouse, so mice. Like this. See, you will see only vowels. Vowels are there only. You will not see any formation of consonant over here. Only vowels will play. Vowels will change it into plural formation. These are the things. Child, children. Person, people. Like this. Okay, so this is one rule. You have to be very careful while making it into singular to plural. So these are some of the root words we have to understand. Clear? Now let's come to the rule number 7. This is very, very important rule because most of the friends, they have confusion. But in such rules you don't have to do, means nothing you have to do. Only just you have to remember some of the words like सिमिलर इन बोथ द फॉर्मेशंस। इट मीन्स वॉट कि ये दोनों ही फॉर्मेशंस में सेम रहेंगे, चाहे भाई जो भी हो जाए, बट वी विल नॉट चेंज अवर डिग्निटी, वी विल नॉट चेंज अवर प्लेस। सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, वी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। Some root words are the same for both the formations in singular and plural. So let's begin with it. Singular nouns, fish. So plural nouns में भी fish है। अब मैंने आपको nouns का जब मैं वीडियो बना रही थी तब भी मैंने आपको ये बात कहा था that in our group there are so many science students, so might be in scientific language you call it fishes और pronounce it fishes, okay? बट जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये प्लूरल में भी फिश ही होगा, ठीक है? सो फिश, फिश, डियर, डियर, शिप, शिप, ग्रास, ग्रास, एयरक्राफ्ट, aircraft and spices, so spices means they are itself a singular and plural. आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, they are always similar in both the cases.
सो दीज आर सम वर्ड्स विच आर रिटन सिमिलर इन बोथ द फॉर्मेशन. ये ऐसे कुछ शब्द है जो कि दोनों फॉर्मेशंस में बिल्कुल सिमिलर लिखे गए हैं, आइडेंटिकल्स है. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द रूल नंबर 8. यस, नाउ रूल नंबर 8 सेज अस नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल. ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी कि हमेशा बहुवचन में होते हैं. नाउ व्हाई इज इट सो? आई विल एक्सप्लेन यू. See, there are some root words which are the similar in both the formations and are itself a plural. मतलब कि दोनों formations में same होते हैं and they are itself a plural. Always they pronounce also even plural. Singular nouns like scissors, plural scissors. Clothes, clothes. अब क्लोथ अगर आप बोलेंगे किसी को, प्लीज़ गिव मी अ क्लोथ, तो आपको पता है क्लोथ का मतलब सिर्फ एक कोई सा भी कपड़ा होता है. ओके, एंड क्लोथ्स मीन्स अ कंप्लीट ड्रेस विच यू वियर. ओके, सीजर्स, सीजर्स में यानी कि जो कैंची हमारा होता है, वाई इज़ इट सो? क्योंकि उसमें पेयर होता है, उसमें पेयर होता है, मतलब कि एक सिंगल जो उसका पेयर है, मतलब कि जो पार्ट है वो वर्क नहीं करेगा. दैट्स वाई ऑलवेज इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर सीजर्स, व्हाट विल यू से? प्लीज़ गिव मी अ सीजर्स, प्लीज़ गिव मी अ सीजर्स. दिस इज़ द करेक्ट वे टू से. ओके, शूज़, शूज़ इट ऑल्सो हैज़ पेयर. हम लोग एक शूज़ पहन के तो कहीं जा नहीं सकते हैं, सो ऑलवेज वी विल से शूज़. ओके, देन पिंसर्स, पिंसर्स, पिंसर्स मीन्स व्हाट? Like when we work in kitchen, so you know that when we lift hot objects with it, so it's known as pincers. It also has two pairs, that's why it's always pronounced like this, pincers. Goods, goods means luggage or things. Then headphones, so headphones itself a plural. Here also clothes, shoes, pincers, goods, headphones means they are similar in both the formations. So the above words are itself a plural and always pronounced plural in both the forms. हमेशा आपको इन्हें plural ही pronounce करना है. Okay, don't feel shy to say. It will be always correct or it will be always right. Please give me a scissors. Please give me a pair of clothes. Please give me a pair of shoes. Like this, in some of the cases, you can use these words very freely. Now, last but not least, so let's begin with rule number 9. That is making compound words into plural. Now what is compound words? So let's understand it. When two words are used together to form a third meaningful word, the new word thus formed is known as a compound word. मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि अपने आप में मीनिंगफुल है, जैसे कि आप देख सकते हैं टूथ plus paste. Okay, it also has meaning, it also has meaning. Okay, now I'm going to make the third word. So what will I make now? Toothpaste. Understood? So in this way, मतलब क्या होता है कि when two words are used together, दो जो शब्द होते हैं जो हमेशा साथ में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उन वर्ड्स के भी कुछ मीनिंग होते हैं पर्टिकुलर, and when they come together and form a new word is known as a compound word. It may be confusing making compound words into plural forms. In all cases, the first word is make plural. अब क्या होता है कि जो कंपाउंड वर्ड्स को भी हम जब प्लूरल बनाते हैं, सो इट्स लिटिल ट्रिकी, बट आफ्टर दैट यू विल नॉट फेस इट ट्रिकी. सो आपको इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट जो लेटर आपका रहेगा, आई मीन नॉट लेटर, जो आपका वर्ड रहेगा हमेशा वही आपका प्लूरल होगा, और उसे प्लूरल कहकर आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं. लाइक सिंगुलर नाउन्स, ब्रदर इन लॉ, सो व्हाट विल बी इन प्लूरल नाउ? ब्रदर्स इन लॉ. ये देखिए, जो मैंने फर्स्ट इसका वर्ड है उसी में मैंने ए सेट किया है. अंडरस्टूड? सिस्टर इन लॉ, सो सिस्टर्स इन लॉ इन प्लूरल. सन इन लॉ, sons in law, only a is added. Then daughter in law, so daughters in law. Is it clear? So these are all about singular and plural nouns. Please understand it, and please try to read books, so then you will understand it more precisely, and it will be quite beneficial for you. So just go through it, and if you read it very carefully, so it's very promisable that you will not face any difficulties while making sentences and while making new words into plural. Okay, thank you very much.